हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट विद प्रीति मैम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द और विचार, यानी बड़ों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और क से लेकर ग तक जितने भी वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि और अच्छा वीडियो हम ला सके। और आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग तुरंत उसको लाइक करिए, उसके बाद से वीडियो देखिए या फिर देखने के बाद लाइक करना मत भूलिए। तो हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, क्योंकि शब्द का भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी है कि शब्द का वर्गीकरण किया गया है, क्यों किया गया है, इसका इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ पे है। तो आइए हम लोग जानते हैं। शब्द विचार का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है, ठीक है ना। देखिए, शब्द और भेद, यानी शब्द और भेदों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। यानी शब्द का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला जो है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा जो है रूपांतरण के आधार पर। यही हमारे शब्द के 4 वर्गीकरण किया गया है। यही 4 भेद होते हैं शब्द के। उसके बाद से हम चारों का अलग अलग भेद पढ़ेंगे। जैसे रचना के आधार पर शब्द के 3 भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है और रूपांतरण के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। तो अब हम इसका अलग अलग भाग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। रूढ़ का मतलब होता है जिसका सार्थक खंड नहीं किया जा सके, यानी कोई शब्द लिख दे, जैसे माता, माता लिख दिए और इसको 2 भागों में बांटेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो रूढ़ शब्द का सार्थक अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द का, यानी इसमें 2 शब्द आपस में मिले हुए होंगे। योग रूढ़ मतलब यौगिक के जैसा ही होता है लेकिन अर्थ कुछ अलग देता है। तो इसको हम डिटेल में आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए अर्थ के आधार पर, यानी अब अर्थ के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते, 2 प्रकार होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ हमको दे, यानी कोई भी शब्द हो जिसका अर्थ हमको पता हो। निरर्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हमको नहीं पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे। और तीसरा जो है उत्पत्ति के आधार पे, यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है तत्सम, यानी ये संस्कृत का शब्द होता है। तत्सम हमारा संस्कृत का शब्द होता है। तद्भव हमारा हिंदी का शब्द होता है, हिंदी का शब्द। जैसे आग का अग्नि हम बोलते हैं तो अग्नि हमारा तत्सम हो जाएगा और आग जो होगा तद्भव। हस्त का हस्त बोलते हैं, हाथ हमारा तद्भव और हस्त हमारा तत्सम हो जाएगा। देशज जो अपने यहाँ बने होते हैं और विदेशज जो विदेश से शब्द आए होते हैं। और संकर, संकर का मतलब होता है जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, यानी इसमें आधा शब्द इंग्लिश के होंगे और आधा शब्द हिंदी के होंगे। संकर में आधा शब्द इंग्लिश और आधा शब्द हिंदी के होते हैं। उसके बाद से हम चौथा नंबर है रूपांतरण के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक और कारक के साथ परिवर्तन आ जाए। जैसे लिंग में परिवर्तन होता है, जैसे लड़का को हम लड़की लिख सकते हैं, लड़का को लड़की, यानी जिसमें लिंग, वचन और कारक बहुवचन, यानी लड़के, लड़का है तो लड़के लिख सकते हैं, एक वचन को बहुवचन। इसी में विकारी में जिसमें लिंग, वचन और कारक के साथ परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें लिंग, वचन, कारक के साथ परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द के भेद, शब्द के 4 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। अब इनके भी भेद होते हैं। तो हम लोग पढ़े कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द जिसका सार्थक खंड नहीं होते हैं, यौगिक शब्द जिसका 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है, योग रूढ़ शब्द यौगिक के जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग देता है। उसके बाद हम पढ़े कि अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, जिसका अर्थ होता है सार्थक, जिसका अर्थ नहीं होता है निरर्थक। उसके बाद से हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी, देशज अपने यहाँ, विदेशज विदेश से आए शब्द, संकर इंग्लिश प्लस हिंदी का शब्द। उसके बाद पढ़े रूपांतरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी, जिसमें विकारी का मतलब होता है लिंग, वचन, कारक के साथ परिवर्तन होता है, अविकारी में लिंग, वचन, कारक के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ये रहा हमारा वीडियो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिएगा
ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराएं। अब इसका हम लोग डिफिनीशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे और पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे जाके आप पिछला हमारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।